ABN न्यूज के साथ मैं हूं रिदा फातिमा और मैं हूं हस्साम। आगे बढ़ें और आपको बताएं, हाफजाबाद रेस्टोरेंट की गैर मियारी लिफ्ट अचानक टूट गई। हादसे में सिविल जज, बच्चे और अहलिया समेत शदीद जख्मी हो गए। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक सिविल जज की टांग टूट गई। जख्मी जज के मुताबिक रात खाना खाने गया, होटल दूसरी मंजिल पर होने की वजह से लिफ्ट इस्तेमाल की। हादसे के बाद रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया। हाफिजाबाद में रेस्टोरेंट की गैर मियारी लिफ्ट अचानक टूट गई। हादसे के बाद रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया है। हाफिजाबाद से आपको ये खबर दे रही है, रेस्टोरेंट की गैर मियारी लिफ्ट अचानक टूट गई। लाहौर शुमाली छावनी सदर के पार्क में जर्मन टूरिस्ट से वारदात का ये मामला है। 2 मुलजिमान जर्मन साइकिलिस्ट से मोबाइल, कैमरा, नकदी छीनकर फरार हो गए। मुलजिमान को CCTV कैमरों और दीगर जराये की मदद से ट्रेस किया जा रहा है। मुतासरा फ्लोरेनबर्ग की मुद्दत में 2 नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मुलजिमान को CCTV कैमरों और दीगर जराये से ट्रेस किया जा रहा है। जर्मन सयाह फ्लोरेनबर्ग की मुद्दत में नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सदर के पार्क में जर्मन सयाह को लूटने वाले गिरफ्तारी के लिए इस वक्त पुलिस की जानिब से कार्रवाई की जा रही है। 2 मुलजिमान जर्मन साइकिलिस्ट से मोबाइल और दीगर नकदी लेकर फरार हो गए। कंदकोट में मुख्तलिफ चेक पोस्टों पर ड्यूटी पर मौजूद ना होने पर पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ड्यूटी से गैर हाजिर रहने वालों में अमजद, वकील अहमद, अरसलान मलिक, अली अहमद शामिल। मुकदमा सरकार की मुद्दत में सब इंस्पेक्टर की जानिब अली डहानी की फरियाद पर दर्ज किया गया है। मुकदमे में मौक़िफ़ अपनाया गया कि पुलिस एहलकार कई दिनों से गफलत का मुजाहरा करते हुए ड्यूटी से गैर हाजिर हैं। ड्यूटी से गैर हाजिर रहने वालों में अमजद, वकील अहमद, अरसलान मलिक और अली शामिल हैं। आगे बढ़ते आपको बताएं, तहरीक इंसाफ ने पार्टी रहनुमा और MNA शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी। PTI के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी के दस्तखत से जारी एलामिये में कहा है कि शेर अफजल मरवत नोटिस पीरियड पर थे। एलामिये के मुताबिक नोटिस पीरियड के दौरान इंजबाती कमेटी ने महसूस किया कि शेर अफजल मरवत को पार्टी जवाबित का कोई ख्याल नहीं है। शेर अफजल मरवत खुद को पार्टी कवानीन से बालातर समझते हैं। तहरीक इंसाफ के एलामिये में कहा गया है कि अगर शेर अफजल मरवत एक इज्जतदार शख्स हैं तो वो कौमी असम्बली की रुकनियत से भी इस्तीफा दे दें। शेर अफजल मरवत को मुतनाज़ बयानात देने के बाद जुलाई के महीने में पार्टी ने शोकॉज नोटिस जारी किया था। शेर अफजल मरवत की जानिब से शोकॉज का जवाब दिया गया था, ताहम पार्टी ने इनके जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार दिया था। दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाले जाने के मामले से लाइल्म निकले। कहा, बतौर पार्टी सरबराह ऐसे किसी इकदाम की मंजूरी नहीं दूंगा। तहरीक इंसाफ से निकाले जाने पर शेर अफजल मरवत ने कहा कि मैं खान का सिपाही था, हूं और रहूंगा। शेर अफजल मरवत ने समाजी राबते की वेबसाइट X पर लिखा कि मैं पार्टी के फैसले का एहतराम करता हूं। एक बात वाजे कर दूं, खान का सिपाही था, हूं और रहूंगा। अपनी हैसियत में लीडर की रिहाई की जो कोशिश कर सका करूंगा। मजीद कहा, मेरे कायद के कानों में मेरे खिलाफ जहर घोला गया है, गलत फहमियां पैदा की गई। मैं कोशिश करूंगा लीडर से मिलकर अपना मौकिफ इनके सामने पेश करूं। शेर अफजल मरवत ने कहा कि मैं बानी PTI को मुतमईन करने की कोशिश करूंगा। अगर वो मुतमईन ना हुए तो सीट उनकी अमानत है, उसी वक्त वापस लौटा दूंगा। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर किसी लीडर या कारकुन की मेरे किसी फेल से दिल आजारी हुई हो तो तहे दिल से माजरत खा हूं। उम्मीद करता हूं पार्टी रहनुमा मेरे खिलाफ बयानबाजी से गुरेज करेंगे। शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनियत मुअत्तल करने की नोटिफिकेशन पर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और नईम पंजोता आमने सामने आ गए। नईम पंजोता का कहना है कि ये नोटिफिकेशन बिल्कुल ठीक है, जबकि बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि ये नोटिफिकेशन जाली है, मैं इसको वापस कराऊंगा। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक मैं कमेटी की किसी भी फाइंडिंग्स के बारे में नहीं जानता और ना बानी PTI ने कभी ऐसी कोई सिफारिश मेरे सामने की, ना ही किसी कमेटी ने ऐसा कुछ कभी रिकॉर्ड पर लाया है। बतौर चेयरमैन कमेटी की कोई भी चीज मेरे इल्म में नहीं लाई गई। मैं शेर अफजल मरवत या किसी भी रुकन की पार्टी रुकनियत खत्म करने की मंजूरी नहीं दूंगा। ये नोटिफिकेशन जाली है क्योंकि फिरदौस शमीम नकवी किसी की भी रुकनियत खत्म नहीं कर सकते। ठट्ठा के इलाके गोट मलुक शाह में बारिश के बायस कमरे की दीवार गिरने से 10 साला लड़का जाँ बहक हो गया। असद मल्लाह को सिविल अस्पताल मकली पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने इसकी मौत की तस्दीक कर दी। लाश को जरूरी कार्रवाई के बाद बुरसा के हवाले कर दिया गया। ठट्ठा गोट मलुक शाह में बारिश के बायस एक लड़का जाँ बहक हो गया। मलबे तले दबकर असद मल्लाह नामी 10 साला लड़का जाँ बहक हो गया। गोट मलुक शाह में बारिश के बायस कमरे की दीवार गिर गई है। मलबे तले दबकर असद मल्लाह नामी 10 साला लड़का जाँ बहक हो गया। सांगड़ से आपको खबर दे, गुज़िश्ता 4 घंटों से मुसलसल गरज चमक के साथ कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश होने से शदीद गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। मौसम भी खुशगवार हो गया, जबकि बारिश की वजह से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिश ने जल थल एक कर दिया।
रोड और रास्तों पर पानी जमा हो चुका है। बारिश के बायस बिजली के कई फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। नवाबशाह और गिरदोनवाह में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। बरसात के बायस नशेब इलाकों में पानी जमा हो गया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि ग्रिड स्टेशन के 6 फीडर्स भी बंद हैं। बारिश की वजह से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। तेज बारिश से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया है। बरसात के बायस नशेब इलाकों में पानी जमा हो गया। नवाबशाह से आपको अपडेट करें, जहां बारिश के बायस 6 फीडर्स पर बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। शहर कायद के मौसम की बात करेंगे तो बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। शहरियों को किस तरह के मसाइल का सामना है, तफसीलात बता रही हैं आबिदा खान। बिल्कुल, शहर कायद में बारिशों से जहां मौसम खुशगवार हो चुका है, तो वहीं पर जो शहर की मुख्तलिफ रोड्स हैं, सड़कें हैं, इलाके हैं, वो जो है बारिश की वजह से, क्योंकि बेहतर इंतजामात नहीं किए गए, जिसकी वजह से यहाँ पर रोड जो है वो पानी से भर चुके हैं, तो कहीं पर कीचड़ नज़र आ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं अलावाली टाउन में, और अलावाली टाउन में जो ये हशर नज़र आ रहा है, ये मंजो दड़ों का जो है मंजर पेश कर रहे हैं। ये शहर कायद का इलाका है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो बिल्कुल सारे कदीमा वाले मनाजिर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो रोड है वो खासा टूट फूट का शिकार हो चुके हैं और गहरे खड्डे पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से जो है ना सिर्फ यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है, बल्कि इलाका मकीन जो है वो भी इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। बारिश हो जाती है तो बहुत ही बुरी हालत होती है, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है, हादसात होते हैं। लेकिन इनका यही कहना है कि जो इंतज़ामिया है उनको कोई असर नहीं हो रहा कि वो अपने मखसूस इलाकों से निकल कर यहाँ तशरीफ लाएं और यहाँ की हालत ज़ार पर तवज्जो दें, और यहाँ पे भी जो काम है वो करवाएं, ताकि जो ज़हनी अजियत है, आने जाने में प्रॉब्लम है, उससे निजात मिल सके। जी। कशमोर में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कंट्रोल रूम के मुताबिक हालिया मानसून की बारिशों के बायस दरिया सिंध गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी की आमद 1,91,980 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है, जबकि पानी का इखराज 1,78,985 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। सैलाबी सूरत हाल के खदशे के पेश नज़र गुड्डू बैराज से निकलने वाले BS फीडर केनाल, पिट फीडर्स केनाल, गोट की फीडर्स को बंद कर दिया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद बारिशों की पेशगोई के बायस पानी की सतह में मजीद इजाफा होने का अंदेशा है। वजीराबाद से अपडेट करेंगे। हालिया मानसून बारिशों के बायस दरियाए चनाब में भी पानी की सतह में इजाफा हो गया। दरियाए चनाब से मुल्हिका रिहायशी आबादियों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। मजीद जानेंगे उमर अली से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरियाए चनाब वज़ीराबाद के मुकाम पर। आपको बताता चलूँ कि गुज़श्ता मानसून बारिशों की वजह से दरियाए चनाब की पानी की सतह में इजाफ़ा हो रहा है। इसी हवाले से मैं आपको मज़ीद आगाह करता चलूँ कि दरियाए चनाब हेडहानकी के मुकाम पर जो इस वक्त पानी की ताज़ा तरीन सूरत हाल है, वो इस वक्त 78,000 से बढ़कर 86,000 के क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है, जो अब तक नॉर्मल ही बताई जा रही है। PDM हुकूमत की जानब से सैलाब का खदशा भी ज़ाहिर किया गया है, और इंतज़ामिया की क्या सूरत हाल है उस हवाले से भी मैं आपको बताता चलूँ कि ज़िली इंतज़ामिया का कहना है कि हमने गुज़श्ता रोज़ फ्लड कैंप और रेस्क्यू 11 टीमों की मशक़ें भी की गई हैं, जिसमें दरिया चनाब से मुंसलिक आबादियाँ जो हैं उन करीब उनको भी जो है सैलाब की सूरत हाल से आगाह कर दिया गया है। और इनका कहना है कि किसी भी हंगामी सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए हम तैयार हैं। जी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सेनेट का इजलास सोमवार 5 अगस्त शाम 5 बजे तलब कर लिया। सदर मुमलिकत ने सेनेट इजलास आइन के आर्टिकल 54(1) के तहत तलब किया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सेनेट का इजलास 5 अगस्त शाम 5 बजे तलब कर लिया। सदर मुमलिकत ने सेनेट इजलास आइन के आर्टिकल 54(1) के तहत तलब कर लिया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से सेनेट का इजलास शाम 5 बजे 5 अगस्त को आर्टिकल 54(1) के तहत तलब कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा शहबाज गिल के भाई की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने लापता शहरी गुलाम शब्बीर को बाजियाब कराकर 6 अगस्त तक अदालत में पेश करने का हुक्म सादिर कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक कॉपी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए वज़ीर आज़म को भेजने का हुक्म दिया जाता है। जरूरी है कि वज़ीर आज़म हंगामी इक़दाम के जरिए जबरी गुमशुदगी के इस मकरू अमल का सद्देबाब करें। सेक्रेटरी दाखिला तमाम वसाइल बिरोकार लाते हुए गुलाम साबिर की बाजियाबी और अदालत पेशी यकीनी बनाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने गुलाम शबीर की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया।
दूसरी तरफ शहबाज गिल के भाई गुज़िश्ता रात बाहिफाजत घर वापस लौट आए हैं। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के केसेस सुनने वाला जज एक दफा फिर तब्दील। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत नंबर 1 में नासिर जावेद राना जज तैनात कर दिए गए। 190 मिलियन पाउंड केस एहतसाब अदालत नंबर 1 में जेर समात है। वजारत कानून से नासिर जावेद राना ने एहतसाब अदालत नंबर 1 जज तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नासिर जावेद राना को 3 साल के लिए जज तैनात किया गया। एडिशनल सेशन जज आबिदा सज्जाद एहतसाब अदालत नंबर 3 की जज तैनात। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको बताएं, हुकूमत का माहाना 1 लाख रुपए तक की तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह में नजरसानी का फैसला। इनकम ग्रुप पर 2.5% टैक्स जुज़वी या मुकम्मल वापस लिए जाने का इम्कान है। वज़ीर आज़म ने विफाकी मुआशी टीम को टैक्स में तब्दीली का टास्क दे दिया। ज़राए के मुताबिक टैक्स की शरह में नजरसानी का मकसद तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देना है। बजट में 1 लाख तक माहाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स 2.5% लगाया गया। इनकम ग्रुप पर 2.5% टैक्स जुज़वी या मुकम्मल वापस लिए जाने का इम्कान है। टैक्स रिलीफ से इनकम ग्रुप के अफराद पर 40 अरब रुपए का बोझ कम होगा। ज़राए के मुताबिक टैक्स में कमी से होने वाले नुकसान को डेवलपमेंट बजट में कमी से पूरा किया जाएगा। इस ज़मन में जल्द IMF को भी एतमाद में लिया जाएगा। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाईकोर्ट जस्टिस हाशिम खान काकड़ का डिस्ट्रिक्ट पशीन का एक रोज़ा दौरा। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान ने गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल पशीन में नए तामीरशुदा इमारत और डिप्टी कमिश्नर लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। तकरीब में दीगर महकमों के अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर पशीन ने तहसील बरशोर में तरक्याती कामों के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। चीफ जस्टिस ने इमारत के काम, मटीरियल समेत दीगर कामों का मुकम्मल मुआयना किया। डेरा इस्माइल खान में सांप के डसने से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। अस्पताल में वैक्सीन नापैद हो गई। लवाहिकीन के मुताबिक 7 और 10 साल 2 कमसिन बच्चों को सांप ने डस लिया। फौरी तौर पर मुतासरा बच्चों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल में वैक्सीन न होने के बायस बच्चों को डेरा इस्माइल मुंतकिल किया गया, लेकिन दोनों बच्चे रास्ते में ही दम तोड़ गए। अस्पताल में वैक्सीन नापैद हो गई। 7 और 10 साल 2 कमसिन बच्चों को सांप ने डस लिया, जबकि अस्पताल में वैक्सीन ही मौजूद नहीं है। दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं, पाकिस्तान के यौम आज़ादी का जश्न मनाने के लिए कराची में तैयारियां जारी हैं। पेपर मार्केट में झंडे, बैजेस और जश्न आज़ादी के हवाले से तैयार की गई अशिया की फरोख्त जारी है। इसी बारे में मजीद जानेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज अब्दुल कादिर राना से। जी अब्दुल कादिर राना, आगाह कीजिए, तैयारियां जारी हैं 14 अगस्त की। कराची में भी जो है यौम आज़ादी की तैयारियां जो हैं वो शुरू हो गई हैं। गो कि अभी मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है। थोड़ी सी सरगर्मियां मान ज़रूर दिखाई देती हैं, लेकिन इस वक्त मैं पेपर मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो हर साल की तरह इस साल भी जो दुकानें हैं वो जो यौम आज़ादी के हवाले से अशिया हैं, जिसमें सब्ज़ हिलाली परचम है, बैजेस हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, वो जो है यहाँ पर दुकानों पर मौजूद हैं और ख़रीदार भी मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर ये होल सेल मार्केट है। यहाँ से जो है जो स्टॉल होल्डर्स हैं वो यहाँ पर अशिया खरीदने आते हैं और उसके बाद फिर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में यौम आज़ादी की अशिया जो है यहाँ से भेजी जाती हैं। इस वक्त कुछ ख़रीदार जो ख़रीदारी करने आए हैं यौम आज़ादी के हवाले से, उनसे हम बात करेंगे। हर लिहाज से मनाते, जैसे यौम आज़ादी मनाई जाती है, खुशियाँ मनाते हैं कि हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है, बस यही है, झंडे लगाते हैं। हमारी बात हुई है शहरियों से, उनसे ये कहना है कि कराची में जो बारिशें हो रही हैं उनकी वजह से जो है कुछ अभी इस वक्त सरगर्मियाँ ज़्यादा तेज़ नहीं हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ जिस तरह यौम आज़ादी करीब आता जाएगा ये सरगर्मियाँ जो हैं मज़ीद बढ़ती जाएंगी। गुजरावाला ज़िले इंतजामिया मुकर्रर करदा कीमत पर अशिया खुरनोश की फ़रोख्त यकीनी बनाने में नाकाम। शहरी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी से मायूस हो गए। मजीद बता रहे हैं मुदस्सिर बुखारी। हाँ जी बिल्कुल, एक तरफ तो गुजरांवाला ज़िला इंतज़ामिया अब प्राइस कंट्रोल कमेटियों के हवाले से अपनी कारकर्दगी के बड़े बड़े दावे तो करती नज़र आती है, लेकिन ओपन मार्केट का अगर जायज़ा लिया जाए तो ओपन मार्केट में सूरत हाल बिल्कुल इसके बरक्स नज़र आ रही है। हर घर की ज़रूरत जो दूध और दही है उसका जो DC रेट है वो सरकार ने दूध का रेट 170 रुपये फ़ी किलो और दही का रेट जो है वो 180 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन पूरे शहर में कहीं पे भी इस रेट के ऊपर दूध और दही जो है वो दस्तयाब नहीं है। ओपन मार्केट के अंदर जो दही का रेट है वो 250 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि दूध जो है वो 200 से 220 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। जब हमारी शहरियों से के साथ बात हुई तो शहरियों ने जो है प्राइस कंट्रोल कमेटियों की कारकर्दगी को बिल्कुल सिफर बताया है, जबकि हमारी जब ज़िला इंतज़ामिया के तर्जुमान से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया रोज़ाना की बुनियाद पर जायज़ मुनाफा खोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है। जी
और अब बात करेंगे मौसम की। लाहौर शहर शदीद गर्मी और हब्स की लपेट में है। शहर का दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज कर गया। शहर में मजीद गर्मी और हब्स में इजाफे का इम्कान है। दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। मजीद तफसीलात के लिए शेख रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। जी शेख रशीद, लाहौर में गर्मी का राज बरकरार है? जी, लाहौर शहर इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है, शदीद हवस की लपेट में है। दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये बताया गया है कि ये 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। क्योंकि इस वक्त शदीद गर्मी है, हबसा सांस लेना मुश्किल हो चुका है। चारों तरफ अगर आप देख सकें तो धूप ही धूप है, सूरज सवा नेज़े पर है। महकमा मौसमियात ने इस समर की पेशगोई की है कि आइंदा 24 घंटों में लाहौर शहर समेत डिवीज़न में और पंजाब के दीगर इलाकों में, शहरों में या ज़िला में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मानसून का जो छठा स्पेल है ये 7 अगस्त तक इसके जारी रहने का इम्कान है। हबस की जो शिद्दत है उसमें इजाफा होता हुआ नज़र आएगा। जी, विफाक़ी दारुल हुकूमत का रुख करें तो विफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में गर्मी का जोर टूट गया। दर्जा हरारत काफ़ी हद तक कम हो गया। इस वक्त भी बादल बरसने को तैयार हैं। मॉनसून का ये स्पेल कब तक जारी रहेगा, जानते हैं अपनी नुमाइंदा जाहिदा राव से। बिल्कुल, अगर इस्लामाबाद के मौसम की बात की जाए तो सूरज की और बादलों की आंख मचोली जारी है। कभी सूरज पूरी आबोत आपके साथ निकलता है, कभी बादल जो हैं सूरज को अपनी ओट में छुपा लेते हैं। साथ साथ ठंडी हवाएं हैं। कहीं ना कहीं मौसम कदरे बेहतर है। गर्मी का जोर टूटता हुआ नज़र आ रहा है। दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया है, जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया था। महकमे मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई है कि अगले 24 घंटे मतलाई हुई जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। कहीं बादल बरसेंगे, कहीं बादल बरसने को तैयार होंगे। ना सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जो है मानसून का स्पेल है ये 6 अगस्त तक जारी रहेगा। कहीं जो है तेज़ बारिश होगी, कहीं हल्की बारिश होगी। महकमे मौसमियात की जानिब से जो है लोगों को भी बार बार एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का कहा जा रहा है कि खंभों के पास जाने से ग्रेज करें। बारिश के दिनों में निशेबी इलाकों में जो लोग रहते हैं वो अलर्ट रहें। किसी भी टाइम ऐसी सूरत हाल हो सकती है कि उनको वहाँ से जाना पड़ सकता है और गैर ज़रूरी घरों से निकलने से परहेज़ करें। जो लोग सैर के लिए जा रहे हैं खासतौर पर उनके लिए एहतियाती तदाबीर बार बार बताई जा रही हैं कि मौसम की सूरत हाल देख कर निकले कि कहीं भी तेज़ बारिश हो सकती है और सैलाबी सूरत हाल जो है बन सकती है। इस वक्त इस्लामाबाद में भी बादल ऐसे ही हैं जैसे अभी बरसेंगे और कहीं ना कहीं ये आज बरसेंगे भी, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की हुई है। जी, तो दूसरी जानिब पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 6 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है, जिससे बालाई इलाकों में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का खदशा पैदा हो सकता है। मजीद सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं पेशावर से ABN न्यूज़ नुमाइंदा मोहम्मद तैयब। जी तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेशावर में इस वक्त जो मौसम है वो गर्म और मरतूब है, ताहम हल्की हल्की हवा भी चल रही है। पेशावर में इस वक्त जो दर्जात है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड है, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जात, और जो कम से कम दर्जात है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर समेत जितने भी मैदानी इलाके हैं और साथ ही जो जुनूबी अजला है उसमें कहीं कहीं पर जो है वो बारिश का इम्कान भी आज जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो बालाई इलाके हैं, मलकन डिवीज़न है, उसमें तेज़ हवाओं के साथ और गरज चमक के साथ जो है वो तेज़ बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया है। दूसरी जानिब जो PDMA है उसने अलर्ट भी जारी की है, क्योंकि जो सिलसिला है बारिशों का सिलसिला है वो 6 तारीख तक होगा और इस दौरान जो है चतराल, अपर दीर, मलकंड, कुमराट और इस तरह दीगर जो बालाई इलाके है उसमें तेज़ बारिशें हो सकती है, जिससे सैलाब का खदशा भी जाहिर किया गया है। तो जितने भी जो वहाँ का ज़िली इंतज़ामिया है उनको अलर्ट कर दिया गया है और उनको हिदायत जारी की गई है कि वो इसके लिए जो है वो जो ज़रूरी हिफाजती इक़दाम है वो करें। जी, शहर औलिया का रुख करें तो मुल्तान में मौसम अबर आलूद होने के साथ साथ हब्स का राज भी बरकरार। मुमकिना अर्बन फ्लड के हवाले से रेस्क्यू 1122 की जानिब से एहतियाती हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ चावन से। जी आसिफ, बताइए। जी बिल्कुल, बात की जाए मुल्तान के मौसम की तो आज मुल्तान में मौसम जुज़ी तौर पर अपर आलूद रहने के इम्कानात हैं, लेकिन गर्म हबस की जो सूरत हाल है उसका राज भी बरकरार है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आज शहर भर में ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत जाने के इम्कानात हैं, जबकि कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इस महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि मानसून का सिलसिला जो मुल्तान में पहुँच चुका है, उस हवाले से आज दोपहर और शाम को गरज चमक के साथ बारिश होने के भी इम्कान
इम्कानात हैं। दूसरी जानिब रेस्क्यू 1122 की जानिब से मुमकिन तौर पर शहर भर में मानसून बारिशों की वजह से अर्बन फ्लड के हाई अलर्ट्स हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं। उनकी जानिब से इस हवाले से हिदायत जारी की गई हैं कि बिजली के जो पोल्स हैं उनसे दूर रहें और बिजली के जो तारें हैं और बारिश बरसने की वजह से उनमें भी करंट आ सकता है, बिजली के पोल और तारों से दूर रहें। उन्होंने ख़ास तौर पे ये भी हिदायत जारी की कि जो बारिश में बच्चे नहाते हैं उन पे नज़र रखी जाए और बच्चों को बारिश के पानी में रियासती दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी है। ठंडी हवाओं से गर्मी की शिद्दत में कमी, ताहम शहरियों को महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश की नवीद भी सुना दी है। मौसम का अहवाल जानेंगे फवाद अब्बासी से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में। अगर मौसम की बात करें तो आसमान के ऊपर जो बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली का जो सिलसिला है वो जारी है। जो स्याह बादल हैं वो भी मंडला रहे हैं। अगर इसी तरह बात करें मुजफ्फराबाद में गर्मी की तो दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में जो आज जो है वो हल्की फुल्की जो गर्मी है वो भी महसूस की जा रही है, ताहम ठंडी हवाओं का जो सिलसिला है वो भी जारी है, जिसके बाद जो मौसम है वो खुशगवार सा हो चुका है। इसके साथ साथ अगर बात करें दीगर इलाका जात में जिसमें वादी नीलम, वादी जेलम, लीपा वैली समेत जो बुलंद वाला पहाड़ी सिलसिले हैं वहाँ पर हल्की फुल्की जो हवाओं का सिलसिला है वो जारी है, जिसमें जो गर्मी की शिद्दत है वो कमी महसूस की जा रही है। ताम अगर बात करें मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद को मिलाने वाली जो मैन शाहराहें हैं उसके बारे में तो मुजफ्फराबाद को मिलाने वाली मैन शाहराह जो दुलाई के मकाम से मुकम्मल तौर पर बंद है। इसी तरह को दीगर शराह की बात करें जिसमें वादी नीलम हो गया, मुजफ्फराबाद से इब्रारकोट की शराहें जो खुली हैं ट्रैफिक के लिए जो इस पर रवानी है वो जारी है। ताम महकमा मौसमियात की तरफ से आमदा 24 घंटों के दौरान वक्फे से बारिश का जो सिलसिला है वो जारी रहने की जो पेशनगोई है वो भी की गई है। इसी तरह अगर SDMA की बात करें तो SDMA ने शहरियों और सियाहों को पहाड़ी इलाकों में सफ़र करने से इज्तनाब बरतने की भी हिदायत जारी की हैं। जी आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर ने मुलाकात की है। एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट और मोटरवे रेस्क्यू 1122 सर्विसेज के आगाज पर तबादला ख्याल हुआ है। मुलाकात में डॉक्टर रिजवान नसीर ने एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग दी। मुलाकात में एयर एम्बुलेंस के लिए नए जहाजों के बारे में भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने मोटरवेज पर रेस्क्यू सर्विसेज के जल्द आगाज के लिए इकदामात की हिदायत कर दी। कहा कि हार्ट अटैक, हेड इंजरी और स्पाइनल इंजरी की सूरत में मरीज का गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचना जरूरी है। एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट आवाम के लिए है, इमरजेंसी की सूरत में जान बचाई जा सकेगी। रेस्क्यू सर्विसेज में पंजाब पाकिस्तान ही नहीं जनूबी एशिया में रोल मॉडल बन चुका है। हवाला हुंडी में मुलविस मुनज़्ज़िम गैंग का सरगना गिरफ्तार, लाखों रुपए बरामद। कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल कराची की बड़ी कार्रवाई। डायरेक्टर जनरल FIA अहमद इसाक जहांगीर की हिदायत पर हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है। हवाला हुंडी में मुलविस मुनज़्ज़िम गैंग का कारिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम मुबशिर अहमद को बोल्टन रोड में वाक़े फलक कॉर्पोरेट टावर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिम हवाला हुंडी के घनाउने जुर्म में मुलविस है। मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई खुफिया इत्तला पर अमल में लाई गई। छापे के दौरान मुलजिम से 57,14,000 से ज्यादा पाकिस्तानी रुपए बरामद। मुलजिम से हवाला हुंडी से मुतालिक रिकॉर्ड, बैंक डिपॉजिट स्लिप्स रजिस्टर्ड भी बरामद कर लिया गया है और टेलीग्राफिक ट्रांसफर के हवाले से भी रिकॉर्ड बरामद कर लिया गया है। मुलजिमान बरामद होने वाली करेंसी के हवाले से हुकाम को मुतमईन ना कर सके। मुलजिम बगैर लाइसेंस हवाला हुंडी में मुलविस था। मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लाहौर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने और तावान तलब करने के मुकदमे में अहम पेशरफ्त। अदालत ने मजीद समाअत 6 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने मुद्दई मुकदमा ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर के मुकदमे पर समाअत की। खलीलुर रहमान कमर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। मुलजिमा आमना अरूज की दरख्वास्त बाद अज गिरफ्तारी पर समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। खलीलुर रहमान कमर ने पेश होकर अदालत को बताया कि मुझे कल पता चला कि मुलजिमा ने जमानत की दरख्वास्त दायर की है, मुझे वकील मुकर्रर करने की मोहलत दी जाए। स्टूडियो से फिल वक्त इतना। देखते रहिए ABN न्यूज़। ABN है कौम की सोच।